तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरण क्रिकेट में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स विद्युत चालन में अनुगमन वेग या अपवाह वेग तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व से। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? धारा घनत्व। बढ़िया से एकदम विद्युत इधर धारा घनत्व को एकदम ध्यान से समझेंगे। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी को आप लोग एकदम मन से पढ़िएगा। अगर ना आए वीडियो समझ में तो बताइएगा, कमेंट करके सर जी नहीं समझ में आ रहा है, बताने का तरीका अलग कर देंगे। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा का मतलब करंट, डेंसिटी का मतलब घनत्व। धारा का मतलब देखो, करंट का मतलब धारा, डेंसिटी का मतलब घनत्व। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? धारा घनत्व। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसे प्रदर्शित करेंगे हम जे से। थोड़ा सा बात समझिएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। और जे बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों आई बाई ए। क्या होता है? आई बाई ए। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे ये हो जाएगा पृष्ठ के क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा इधर कि मान लो कोई तल है, मान लो कोई क्या है? तल है। और तल से निकलने वाली धारा, तल से निकलने वाली, उस तल के पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो? आई हो। और उस तल का क्षेत्रफल क्या हो? ए हो। उस तल का क्षेत्रफल क्या हो? ए हो। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। ठीक है, यानी किसी तल के किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा और उस पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व की आप लोग परिभाषा क्या समझेंगे? किसी तल के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाली धारा, किसी तल पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा और उस तल के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत धारा किसी तल के पृष्ठ से गुजरने वाली, ऐसे समझेंगे। ठीक है, वैद्युत धारा घनत्व की परिभाषा आप लोग बढ़िया सुंदर तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो धारा घनत्व की परिभाषा आप लोग सुंदर तरीके से समझेंगे कि किसी तल पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा और उस तल पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से या तो हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं, देखो ध्यान रहे कि जे बराबर क्या होता है? आई बाई ए। तो यदि हम ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दें, ए बराबर क्या रख दें? 1 मीटर स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों जे किसके बराबर होगा? सिर्फ आई के बराबर होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ए की जगह 1 रख देंगे तो जे किसके सिर्फ बराबर हो जाएगा? आई के। देखो, हमारे पढ़ाने का मतलब होता है कि एकांक सबसे छोटी से छोटी परिभाषा बताना, कितना आसानी तरीका से बताना कि आप लोगों को ज्यादा कठिन ना लगे। ठीक है, और एक एक परिभाषा नहीं, हर वीडियो में हम 2-2, 3-3 परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, ताकि अगर पेपर के समय आप लोगों को जो भी याद आए, मतलब जो भी आसानी तरीका से याद करें, वो आप लोग लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ से देखो सब, यदि ये बराबर 1 रख देते हैं तो बोलते हैं एकांक। अब क्षेत्रफल है तो क्या बोलेंगे? एकांक क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? एकांक क्षेत्रफल। तो यदि किसी पृष्ठ तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व की एक परिभाषा और आप लोग समझेंगे कि किसी तल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, जब पृष्ठ क्षेत्रफल एकांक होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब एकांक होता है तो उससे जो प्रवाहित होगी धारा, मतलब इससे जो प्रवाहित हो जाएगी धारा, उसी धारा को हम क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो धारा घनत्व की सुंदर सी परिभाषा आप लोग जानेंगे कि किसी तल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा इसका मात्रक पुस्तक में। बताओ, जे बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? आई बाई ए। बताओ, आई बाई ए तो मात्रक थोड़ा सा ध्यान देना लो मेरे प्यारे छात्रों। तो मात्रक देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? आई का हो जाएगा एम्पियर।
और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी बताओ इसका मात्रा क्या होगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। इतनी सुपर बढ़िया से परिभाषा और इतना बढ़िया से मात्रक और इतना बढ़िया से बीमा बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग कभी भूलिएगा मत, ठीक है। देखो विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर से, सब लोग जानता है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होगा। आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर की होता है, सेंटीमीटर की होता है, सब लोग जान रहा है। यानी देखो धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से छोटी सी ध्यान दीजिएगा लोग बीमा निकालने के लिए। तो बताओ आप लोग जब बीमा निकालेंगे तो एम्पियर को बताओ कौन चीज से लिखते हो, ए से। एम्पियर को किससे लिखते हो, ए से लिखते हो गया कि ना हो गया। 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल राशियों में मेरे प्यारे छात्रों एम्पियर को किससे लिखते हो, ए से लिखते हो, ठीक है। किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, बताओ लंबाई का स्क्वायर सब किससे लिखते हैं, यल से। मीटर का स्क्वायर है तो यल का भी हो जाएगा स्क्वायर। अगर इसको ऊपर करा देंगे तो ये हो जाएगा ए यल का -2। आप लोग सब लोग जानता है कि जब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करते हैं तो घात प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी परिभाषा और ये हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। आप लोग नोट करिए, एक बार परिभाषा हम बोल दे रहे हैं। देखो यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। तो किसी पृष्ठ तल के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा और उस पृष्ठ तल के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। और जब एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख देंगे तो एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी तल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब बाकी सब आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक देखो तल पृष्ठ के क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में जब तक धारा गुजर रही थी तब तक तो ठीक थी, ठीक है। अगर पृष्ठ तल के क्षेत्रफल के लंबवत में अगर धारा ना गुजरे यानी एरिया वेक्टर इधर इसका हो गया। अगर धारा मान लो सीधा सीधा ना गुजर कर किसी एंगल के साथ अगर गुजरे तो फार्मूला इधर सवाल लगेगा कैसे भैया, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो मान लेते हैं अब ये विद्युत धारा सीधे ना गुजर कर किसी एंगल पे यानी थीटा एंगल पे अगर गुजर रही हो तो तब धारा इधर गुजर रही है तो धारा घनत्व का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो थीटा एंगल के साथ जुड़ा होता है वो होता है, बताओ, ठीक है। बेहतरीन तरीका समझे कि जो भुजा थीटा के साथ जुड़ी होती है यानी एंगल के साथ जुड़ी होती है वो आधार होती है यानी बेस होती है। बताओ ये क्या हो गया, आधार हो गया। और ये बताओ क्या हो गया, लंब हो गया। यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया बताओ क्या, कण। अब बताओ ये एरिया वेक्टर का दिशा है, ये एरिया वेक्टर क्या है, दिशा है। तो बताओ इसमें आया क्या, आधार आया और क्या आया, कण आया, क्योंकि आधार पे एरिया है और कण पे विद्युत धारा है। तो एक बात बताओ साइन थीटा कॉस थीटा में किस समय भैया आधार और कण आता है। अब देखिएगा एक बात समझिए, यहाँ पे हम लोग देखो जो आधार होता है उसे क्षैतिज घटक बोलते हैं और जो परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर होता है, लंब होता है, उसमें क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। तो क्षैतिज घटक में क्या है, ए है। तो इसलिए ए के साथ ये क्या लेंगे, ए cos थीटा, यानी एरिया के साथ क्या लेंगे, ए cos थीटा। तो बताओ हम लोग फार्मूला पढ़े हैं जे बराबर आई बाई ए। तो जे बराबर आई बाई ए की जगह हो जाएगा ए cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, ठीक है। ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, ये लंब हो गया, अरे ये वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये वाला भुजा आधार, क्योंकि हम बताए हैं कि जिस एंगल के साथ भुजा जुड़ी होती है वो वाली भुजा आधार होती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, तो अगर आई बराबर यहाँ से निकाले तो इसका गुणा हो जाएगा यानी जे ए cos थीटा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, वैद्युत धारा का मान। अब वैद्युत धारा का मान मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये बात और समझिएगा आप लोग कि हम लोग पढ़े हैं जे बराबर आई बाई ए। अगर आई बाई ए पढ़े हैं तो अगर जे का कांस्टेंट वैल्यू हो जाए या कह सकते हैं कि अगर जे का मान अगर नियत हो तो, अगर धारा घनत्व अगर नियत हो तो सवाल लगेगा इसमें भैया। जब धारा घनत्व नियत होगा तो इसका गुणा करेंगे यानी आई प्रोपोर्शनल टू क्या, ए।
आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ये, यानी विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एरिया का मान बढ़ा दिया जाए तो वैद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर I1 बराबर निकाले हैं तो ये हो जाएगा A1, इसको कर दे समीकरण नंबर 2। अगर I2 बराबर निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा A2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से अगर भाग करा रहे हैं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से, तो बताओ ये हो जाएगा I1 बट्टे I2 बराबर A1 बट्टा A2। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, धारा और एरिया के पदों में फार्मूला, धारा और एरिया के पदों में फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कर दे रहे हैं आई को नियत कर दे रहे हैं, मतलब आई अगर ना बढ़े तो, ठीक है, तो बताओ जे प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, जे प्रोपोर्शनल टू 1/a आएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो धारा घनत्व घट जाएगा और क्षेत्रफल घटा दोगे तो धारा घनत्व बढ़ जाएगा। इसका अगर पूरा होगा तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा नियत, जे बराबर क्या हो जाएगा नियत। तो यहाँ से अगर दो चालक के लिए निकालें तो J1 A1 बराबर भी क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, समीकरण नंबर कर दे रहे हैं 3, और J2 A2 बराबर अगर निकालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अगर समीकरण 3 और 4 से देखा जाए तो बताओ J1 A1 बराबर होगा क्या, J2 A2, यानी धारा घनत्व एरिया, धारा घनत्व एरिया, मतलब दो धारा घनत्व का मान दिया रहा है, एक एरिया का तो दूसरे के एरिया का निकल जाएगा, या दोनों एरिया का दिया रहा है और एक का धारा घनत्व दिया रहा है तो पहले वाले का दूसरे वाले का धारा घनत्व पूछ लेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज हम लोग धारा घनत्व को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट शेड्यूल लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।